नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग में हमने प्रमुख 40 करेंट अफेयर के बारे में बताया आपको, और आज के इस वीडियो में भी आपको बताने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ खनिज निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम पाए गए हैं? तो हमारा उत्तर है गरियाबंद जिले में। फिर आगे देखते हैं, 2025 में राज्य के लिए केयर एज राज्य रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो केयर एज राज्य रैंकिंग में, केयर एज स्टेट रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 11वां स्थान। छत्तीसगढ़ ने 11वां स्थान प्राप्त किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का शुभारंभ कब किया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का शुभारंभ दोस्तों 20 मई 2025 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस धान की किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किस धान की किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक और जैविक खेती योजना में शामिल किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों जीरा फूल। छत्तीसगढ़ में धान की किस्म है जीरा फूल, उसको घोषित किया है। फिर आगे देखते हैं, कलाकारों और साहित्यकारों को मासिक सहायता राशि बढ़ाकर कितने रुपये करने का फैसला किया गया है? तो कलाकारों और साहित्यकारों को मासिक राशि दिया जाएगा उनके जीवन निर्वाह के लिए, और वह राशि जो है वह है 5,000 कर दिया गया है दोस्तों। प्रश्न 6 है, छत्तीसगढ़ में कितनी लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी? कितना लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनेंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 445 करोड़ की लागत से औद्योगिक पार्कों की स्थापना, 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला निर्माण समिति का गठन किन जिलों में किया जाएगा? जिला निर्माण समिति का जो गठन है वो किन जिलों में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जशपुर जिले में, कोरबा जिले में और गरियाबंद जिले में। तो जशपुर, कोरबा और गरियाबंद जिले में जिला निर्माण समिति का गठन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं? तो 1460 पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। मिशन लाइफ के अंतर्गत स्कूलों में किस प्रकार की समिति का गठन होगा? तो मिशन लाइफ के अंतर्गत स्कूलों में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का गठन होगा, जिसका नाम है इको क्लब। तो अब सभी स्कूलों में इको क्लब समिति का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस सेवा के लिए मिला? तो 2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट सेवा के लिए मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वे बिल की सीमा कितनी बढ़ाई गई है? ई वे बिल की सीमा दोस्तों 50,000 से 1 लाख तक बढ़ाया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को औद्योगिक निवेश के रूप में कुल कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए? और उद्योगों में निवेश के लिए कुल कितने करोड़ प्राप्त हुए हैं 2025 में? तो 1,63,749 करोड़ रुपये औद्योगिक निवेश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। उसके बाद सुशासन तिहार 2025, इसकी शुरुआत कब से शुरू होगी, कब से होगा? तो सुशासन तिहार 2025 का शुरुआत 8 अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया गया है। देश के पहले लिथियम ब्लॉक की ई नीलामी किस जिले में की गई दोस्तों? अर्थात किस जिले में लिथियम ब्लॉक प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों, गरियाबंद में लिथियम ब्लॉक प्राप्त हुआ है, जिसका ई नीलामी किया गया। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बायोटेक इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जहां बायोटेक इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है रायपुर। रायपुर में बायोटेक इंक्यूबेशन केंद्र सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस सुप्रसिद्ध काष्ठ अर्थात लकड़ी के शिल्पकार को 2025 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला? वो छत्तीसगढ़ का कौन सा सुप्रसिद्ध काष्ठ शिल्पकार है? तो उनका नाम है दोस्तों श्री पंडीराम मंडावी जी को वर्ष 2025 में पद्मश्री मिला, श्री पंडीराम मंडावी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस अभियान का नाम है दोस्तों वुमेन फॉर ट्रीज अभियान, वुमेन फॉर ट्रीज अभियान। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बौद्ध महोत्सव 2025 छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है भोंगापाल में। ठीक दोस्तों, भोंगापाल जो है कोंडागांव नारायणपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है। ये जो भोंगापाल है, तो भोंगापाल में बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। फिर 19वां प्रश्न है, बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी से सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 31 नक्सली मारे गए हैं बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र से। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2024-25 में धान खरीदी का रिकॉर्ड कितना रहा है? तो यह पूछ दिया जाएगा दोस्तों व्यापम के परीक्षा में, पीएससी के परीक्षा में। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में 2024-25 वर्ष में धान खरीदी का रिकॉर्ड कितना रहा है? तो वर्ष 2024-25 में धान खरीदी का रिकॉर्ड है दोस्तों, वह रहा है 149.25 लाख मीट्रिक टन। याद रखेंगे, 149.25 लाख मीट्रिक टन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब आयोजित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब आयोजित किया गया? तो 1 से 7 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव आयोजित किया गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
CCPL सीज़न 2 के फाइनल में किन दो टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? CCPL जो हुआ, छत्तीसगढ़ का IPL जो हुआ, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो हुआ, जिसका सीज़न 2 था, इसके फाइनल मैच में किन दो टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें नाम है रायपुर राइनोज और बस्तर बाइसंस का। ठीक, तो इन दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है दोस्तों, रायपुर राइनोज और बस्तर बाइसंस को। लियोर ओयना पुस्तक किस विषय पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो पुस्तक है दोस्तों, वह आदिवासी लोक कथा पर आधारित है, लियोर ओयना पुस्तक। इसके बाद आगे के प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, उन्होंने NFSU और CFSL कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उन्होंने NFSU और CFSL कैंपस की आधारशिला नवा रायपुर में रखी है। उसके बाद 25वां प्रश्न, आई हब पहल का उद्देश्य क्या है? आई हब पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों युवाओं को स्टार्टअप में सहायता देना। ठीक, तो युवाओं को स्टार्टअप में सहायता देने का उद्देश्य है से आई हब पहल चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में रायपुर नगर निगम चुनाव में किस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया? नगर निगम के चुनाव जुलाई 2025 में हुआ, उसमें इसमें भारतीय जनता पार्टी BJP ने बहुत ही ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई में कितना प्रतिशत कर दिया? तो सही उत्तर है दोस्तों 53%। आगे प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? छत्तीसगढ़ में इस वर्ष भारी बारिश का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया दोस्तों? तो यह है दोस्तों बस्तर और सरगुजा संभाग में इस वर्ष भयंकर बारिश हुआ, भारी बारिश हुआ। प्रश्न 29 है, जासपुर हो गया है दोस्तों, ये जशपुर है। जशपुर जिले में किस कारण ऑपरेशन शंखनाद शुरू किया गया है? ठीक, जशपुर जिले में किस कारण से ऑपरेशन शंखनाद शुरू किया गया है? तो गौ तस्करी और अवैध कारोबार के विरोध में यह जो ऑपरेशन शंखनाद है दोस्तों, यह जशपुर में शुरू किया गया है, जशपुर जिले में शुरू किया गया है। फिर जुलाई 2025 में सुकमा जिले में नक्सली मुठभेड़ में कितने DRG जवान घायल हो गए? तो इसमें 3 जो DRG जवान थे दोस्तों, जुलाई 2025 के सुकमा जिले में मुठभेड़ में 3 DRG जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के खनिज संसाधनों की पारदर्शिता के लिए कब नई नीति को कैबिनेट में मंजूरी दी? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने
खनिज संसाधनों की पारदर्शिता के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। और वह जो नई नीति है दोस्तों, इसको मंजूरी देने का जो डेट है वह है 30 जुलाई 2025। तो 30 जुलाई 2025 में नई नीति को कैबिनेट में मंजूरी दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राज्य सरकार ने किस नई प्रणाली के तहत सभी विभागों में फाइलों को डिजिटल करने का निर्णय लिया है? तो राज्य सरकार ने एक नई प्रणाली के तहत सभी विभागों में फाइलों को डिजिटल रूप से रखने का निर्णय लिया है। और वह जो प्रणाली है दोस्तों, इसका नाम है ई ऑफिस प्रणाली। ई ऑफिस प्रणाली। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष अर्थात 25 वर्ष के पहले चरण का आयोजन किस तिथि से शुरू होगा? तो छत्तीसगढ़ का 25 वर्ष अर्थात सिल्वर जुबली वर्ष, रजत जयंती वर्ष, यह आयोजन किस तिथि से हुआ है इसको हम जान लेते हैं। तो इसका जो है दोस्तों आरंभ 15 अगस्त 2025 से हो गया है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट 2025-26 की किसी एक प्रमुख घोषणा का नाम बताएं। तो बजट में एक प्रमुख घोषणा की गई है दोस्तों, यह है नई मेट्रो योजना, सड़क निर्माण, ग्रामीण व महिला सशक्तिकरण संबंधी नई योजनाएं इसमें दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, राज्य के किस जिले में जुलाई 2025 में खनिज नीति में संशोधन और वन अधिकारों पर चर्चा किया गया? तो रायगढ़ जिले में यह चीज़ किया गया दोस्तों, खनिज नीति में संशोधन और वन अधिकारों पर इसकी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में कलाग्राम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कलाग्राम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो सही उत्तर है दोस्तों रायपुर। रायपुर में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति किस वर्ष तक लागू रहेगी? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 2030 तक लागू रहेगी और यह जनजाति बहुल और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है, छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति। चरण पादुका योजना का फिर से शुभारंभ कब किया गया? चरण पादुका योजना का दोस्तों फिर से शुभारंभ 21 जून 2025 से किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद छत्तीसगढ़ का जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों, यह संबंधित है अवैध घुसपैठियों की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जय छत्तीसगढ़ अभियान, ताकि बाहरी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में कब्जा न कर सके। और 40वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के फाइनल में संयुक्त विजेता किन दो टीमों को घोषित किया गया? तो रायपुर राइनोस और बस्तर बाइसन, इसको संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। उसके बाद 41वां प्रश्न देखते हैं, राज्य के स्कूलों में मिशन लाइफ के तहत किस प्रकार की समिति बनेगी? तो यह बनेगी इको क्लब की, जिसको हम देख चुके हैं।
2025 में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार किस सेवा के लिए मिला? तो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट की सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। फिर ई वे बिल की लिमिट कितनी बढ़ाई गई? 50,000 से 1 लाख तक बढ़ाई गई। अव्वल केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला? 11वां स्थान मिला है दोस्तों। उसके बाद देश के पहले लिथियम ब्लॉक की ई नीलामी किस जिले में की गई? तो गरियाबंद में की गई। केयर एज राज्य रैंकिंग, केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 11वां स्थान प्राप्त किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी का शुभारंभ कब किया गया? 20 मई 2025 को किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस धान की किस्म को राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती योजना में शामिल किया है? तो यह है जीरा फूल। तो दोस्तों इस तरह से आपको फिर से हम रिवीजन करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलाकारों और साहित्यकारों को 5,000 मासिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क 445 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जिला निर्माण समिति का गठन जसपुर, कोरबा, गरियाबंद में किया गया और छत्तीसगढ़ के 1460 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कुल 1,63,749 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ और सुशासन तिहार 8 अप्रैल 2025 से शुरुआत किया गया। देश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस तिथि से ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत सारे करेंट अफेयर देख लिए और भी करेंट अफेयर है हमारे पास। जैसे अप्रैल के करेंट अफेयर है, इसको हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तिथि से ई ऑफिस प्रणाली लागू की? तो 1 अप्रैल 2025 से। सुशासन तिहार की शुरुआत कब से की गई? 8 अप्रैल 2025 से किया गया। उसी तरह ई वे बिल की सीमा कितनी बढ़ाई गई? 50,000 था, उसको 1 लाख कर दिया गया। ठीक। औद्योगिक निवेश के लिए कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए? 1,63,749 करोड़ प्राप्त हुए। मिशन लाइफ के तहत किस समिति का गठन किया जाएगा? स्कूलों में इको क्लब की समिति का गठन किया जाएगा। ठीक। तो ये सभी दोस्तों, अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस शहर में 33,700 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो बिलासपुर में योजनाओं की आधारशिला रखी है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में किन 2 आईटी कंपनी को भूमि आवंटन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवा रायपुर में स्थित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में किन 2 आईटी कंपनी को भूमि दिया गया? तो पहला कंपनी का नाम है दोस्तों स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी है, और दूसरा है रेडिकल माइंड्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यह जो है वह नई दिल्ली की आईटी कंपनी है। समाधान शिविर आयोजन का तीसरा चरण किस तिथि से किस तिथि तक चला पूछा गया? तो इसमें 5 मई से 31 मई तक चला। तो इस तरह से दोस्तों हमने करेंट अफेयर को देखा, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, उसका रिवीजन भी कर लिया। आशा है आपको पूरा याद हो गया होगा। और ये सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रमुख करेंट अफेयर को फिर से लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।